So, hello everyone. In this video, we discuss about amino acid, nucleic acid and lipids. इस वीडियो में हम कुछ शॉर्ट ट्रिक भी देखेंगे जिससे कि हम इतने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को इजीली रिमेम्बर कर सकें. So, let's start the video. So, firstly discuss about amino acids. अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर है. इसमें एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक साइड पे हमारे पास NH2 ग्रुप है और R ग्रुप और H है. यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल स्ट्रक्चर है. इसका हमारा आयनिक स्ट्रक्चर में होता है. एक साइड पे हमारा जो COH और CO माइनस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जो NH2 हमारा NH3 प्लस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बाकी का ऐसे स्ट्रक्चर. ये हमारा एमिनो एसिड का आयनिक फॉर्म है. हमारे नेचर में जनरली 20 अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 10 एसेंशियल एमिनो एसिड है. जिसको याद करने का ट्रिक मैंने दिया हुआ है, ट्राई दिस VIP मॉल. यहाँ पर ट्री से क्या है, ट्रिप्टोफन. यहाँ पर देन नेक्स्ट में दिस में टी से हमारा है थ्रियोनिन और HIS इस हिस से हमारा हिस्टडीन. देन यहाँ पे VIP V से हमारा वैलिन, I से हमारा आइसोल्यूशन, P से हमारा फिनाइल एलेनिन. देन हमारा यहाँ पे मॉल में हमारा M से मेथियोनिन, A से आर्जिनिन, L से ल्यूसिन और इस L से लाइसिन. हमारे इतने सारे एमिनो एसिड में सबसे ज़्यादा एसिडिक एमिनो एसिड है एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड. एस्पार्टिक एसिड का pH होता है 2.8, जो कि सबसे ज़्यादा एसिडिक है. देन हमारे पास ग्लूटामिक एसिड जो कि 3.2 है उसका. देन मोस्ट बेसिक एमिनो एसिड है आर्जिनिन, जिसका pH है 10.2. जितने भी हमारे पास एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड्स हैं, इसमें सभी 1 डिग्री होते हैं एक्सेप्ट प्रोलिन, जो कि हमारे पास 2 डिग्री है. देन हमारे पास जितने भी एमिनो एसिड है उसमें सभी कायरल होते हैं, सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ करके. ये जो एक्सेप्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में हमारे पास इस बायोमोलिक्यूल्स में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं कि उसमें हमें कुछ हिंट दिया होगा कि ये कायरल नेचर का नहीं होता है, या फिर ये 2 डिग्री एमिनो एसिड है. इस टाइप से कुछ एक्सेप्शन पे हमारे पास क्वेश्चन आता है और हमें उसको पता करना होता है कि ये कौन सा एमिनो एसिड है. सो ये सारे एक्सेप्शन आपको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. देन हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट. आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऐसा पॉइंट है जब हमारा कैटायनिक या एनायनिक फॉर्म जब न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो उस समय जो जिस pH पे वो कन्वर्जन होता है उसे कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट. इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है pK1 प्लस pK2/2. अगर हमारे पास pKa प्लस pKb इक्वल टू 14 मीन्स एसिड प्लस बेस का pKa अगर मिलाएं तो हमें 14 मिलेगा. अगर क्वेश्चन में हमें बहुत सारे pKa वैल्यू दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, कोई एसिडिक सॉल्यूशन है अगर, तो हमारा जो pKa होगा, हम जो लेस pKa वैल्यू होगा हम वो चूज करेंगे. अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो जो हायर pKa वैल्यू है वो चूज करेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास pKa वैल्यू गिवन है 1.2, 2.3, 4.5, 5.9, 6.8. अगर हमारे पास ये pKa वैल्यू गिवन है, तो अगर और हमें गिवन है कि हमारे पास एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हम क्या चूज करेंगे, 1.2 और 2.3. इसको हम ऐड करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे 2 से. अगर बेसिक सॉल्यूशन है तो क्या हम चूज करेंगे pH, pK 5.9 एंड 6.8. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देन नेक्स्ट है ऑल अमीनो एसिड हैज एस कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट थ्रियोनिन. ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि सभी अमीनो एसिड जो होते हैं उन सबका एस कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिर्फ थ्रियोनिन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसका आर कॉन्फ़िगरेशन है. और जितने भी सारे अमीनो एसिड है वो एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे थे, उसी तरीके से सारे अमीनो एसिड हमारा एल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड, जो हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमिनो एसिड से मिलके बने होते हैं, और वो एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं. सो पेप्टाइड बॉन्ड होता है CONH बॉन्ड. फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो एमिनो एसिड हैं, ये दोनों ग्रुप से H2O हमारा रिलीज हो जाएगा, तो हमारे पास बॉन्ड फॉर्म होगा CONH बॉन्ड, जिससे कि हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड. देन हमारे पास पॉइंट है ट्रांसपेप्टाइड मोर स्टेबल देन सिस पेप्टाइड. जनरली जो ट्रांसपेप्टाइड होते हैं ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि उनमें स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है. देन वी हैव
टू मेथड्स, एडमंड डिग्रेडेशन मेथड। इसमें रिएजेंट है हमारा PTIC जो कि फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, PHN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। जनरली ये रिएजेंट हमारे प्रोटीन के एन टर्मिनल के साथ रिएक्ट करता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई प्रोटीन है जिसमें कि इधर फिनाइल एलेनिन, लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, देन इस तरीके से हमारे पास एक प्रोटीन है। इसमें हमारा ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारा है एन टर्मिनल, और ये जो हमारा राइट साइड है इस पे ये हमारा सी टर्मिनल। सो एडमंड डिग्रेडेशन मेथड में हमेशा रिएक्शन एन टर्मिनल पे होती हैं, एंड सैंगर्स मेथड में भी रिएक्शन हमेशा एन टर्मिनल पे होती हैं। अगर हमें सी टर्मिनल पे रिएक्शन कराना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे प्रोटेक्शन किसका, एन टर्मिनल का। देन हम इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज करेंगे सी टर्मिनल की। देन हम जब उसमें रिएक्शन हो जाएगा उसके बाद हम उसका कर देंगे डी प्रोटेक्शन, मीन्स एन टर्मिनल को फिर देन डी प्रोटेक्ट कर देंगे। इस तरीके से हमारा सी टर्मिनल पे रिएक्शन होता है। जैसे कि यहाँ पर कुछ एंजाइम्स हैं जो कि सी और एन टर्मिनल पे क्लीव करते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन। अगर अर्जिनिन और लाइसिन का सी टर्मिनल प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन में तो वो टर्मिनल ब्रेक होगा। देन अगर हमारे पास केमोट्रिप्सिन एंजाइम है तो हमारे पास अगर ये तीन में से कोई एमिनो एसिड प्रेजेंट है तो उसका सी टर्मिनल ब्रेक होगा। मीन्स सी टर्मिनल मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास COOH है और ये NH2 है और ये कोई R ग्रुप है, ये H, ये हमारा हो गया एन टर्मिनल क्योंकि हमारे पास NH2 है यहाँ पर। ये हमारा हो गया सी टर्मिनल जी क्योंकि यहाँ पे COOH है। सो अगर फिनाइल टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन का अगर कीमोट्रिप्सिन एंजाइम के प्रेजेंट में हमेशा सी टर्मिनल की साइड से क्लीवेज होगा, मीन्स अगला जो यहाँ पर एमिनो एसिड होगा और इस एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन एक्सपार्टिक एंड प्रोटीएज के में अगर हमारे पास एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट है तो एन टर्मिनल से ब्रेक होगा। अगर हमारे पास पेप्सिन एंजाइम है तो फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफन एंड टायरोसिन अगर प्रेजेंट है तो उसका एन टर्मिनल ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे BRCN है और हमारे पास मेथियोनिन है कंपाउंड में मीन्स प्रोटीन में तो हमारे पास सी टर्मिनल ब्रेक होगा। यहाँ जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइलेनिन, एस्पार्टिक एसिड, टायरोसिन, ल्यूसिन एंड सिस्टीन। और हमारे पास एंजाइम दिया है कीमोट्रिप्सिन। कीमोट्रिप्सिन में क्या होता है, अगर फिनाइलेनिन अगर ये तीनों में कोई प्रेजेंट है तो उसका सी टर्मिनल ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल अब देखते हैं हम राइट से लेफ्ट की तरफ, तो यहाँ पे सबसे ये फर्स्ट अमीनो एसिड है, सेकेंड, ये जो थर्ड हमारा क्या है, टायरोसिन। और देख सकते हैं कि हमारे पास टायरोसिन अगर प्रेजेंट है उसका सी टर्मिनल। टायरोसिन में क्या है, इधर जो लेफ्ट साइड से अगर ब्रेक होगा तो वो एन टर्मिनल ब्रेक होगा, और अगर राइट साइड से ब्रेक होगा तो हमारे पास सी टर्मिनल ब्रेक होगा। तो हमको सी टर्मिनल ब्रेक करना होता है कीमोट्रिप्सिन के प्रेजेंट में, तो ये हमारा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देन हमारे पास फोर्थ है एस्पार्टिक एसिड। देन फिफ्थ है फिनाइल एलिनिन अगर प्रेजेंट है तो कीमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में क्या होगा, सी टर्मिनल। तो यहाँ पर से एक ब्रेक हो गया, मीन्स हमारा जो कंप्लीट ये जो हमारा कंप्लीट प्रोटीन है ये हमारा 3 पार्ट में ब्रेक होगा। इस तरीके से हमारा ये प्रोटीन ब्रेक होगा कीमोट्रिप्सिन के प्रेजेंस में। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, ये होते हैं लार्ज बायोमोलिक्यूल्स जो हमारे सेल्स में जेनेटिक मटेरियल कैरी करते हैं, मीन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ये होते हैं हमारे पास न्यूक्लिक एसिड। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है, जो कि है न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आयन का, मीन्स न्यूक्लियोटाइड को अगर हम फर्दर ब्रेक करें तो वो न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट आयन में ब्रेक होगा। देन हमारा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या है, इसको हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं शुगर और न्यूक्लियो बेसिस में। हमारे पास कुछ एग्जांपल है न्यूक्लिक एसिड के, लाइक DNA एंड RNA जो हमारे सेल्स एंड वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं और जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। देन हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखते हैं DNA और RNA के बारे में। DNA क्या होता है, DNA में हमें बस DNA और RNA में दोनों में हमारे पास शुगर प्रेजेंट होता है, बीटा डी राइबोज। लेकिन DNA में हमारे पास ये शुगर डीऑक्सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो कि कहते हैं डीऑक्सी बीटा डी राइबोज। इनके स्ट्रक्चर में सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। ये हमारे पास बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन नंबर 2 पे हमारे पास बिलो की साइड पे OH है। लेकिन ये जो हमारे पास डीऑक्सी बीटा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है यहाँ पर सेकेंड पोजीशन में यहाँ पर
हाइड्रोजन है। सिर्फ सेकेंड कार्बन पे हमारे पास स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है, बाकी कंप्लीट स्ट्रक्चर सेम है दोनों का। डीएनए क्या है? डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डबल और सिंगल मीन्स ये जो हमारे पास कंप्लीट चेन है न्यूक्लियोटाइड्स का, इस तरीके का हमारे पास चेन होता है। तो डीएनए में ये चेन इस तरीके की होती है, मीन्स डबल स्ट्रैंड आपस में कुछ बेसिस के थ्रू अटैच रहते हैं। लेकिन आरएनए सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड होता है। बस कुछ बेसिस प्रेजेंट होते हैं डीएनए में और आरएनए में। डीएनए में है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थाइमिन। और आरएनए में हमारे पास प्रेजेंट होता है बेसिस लाइक एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल। यहाँ पर दोनों में तीन बेसिस तो सेम है, एडेनिन एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तीनों में सेम है। सिर्फ बेस में, सिर्फ डीएनए में क्या है, थाइमिन प्रेजेंट है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट है। देन हमारे पास कुछ बेसेस हैं जिसके बारे में, जिनका स्ट्रक्चर हमको पता रहना चाहिए। दो टाइप के बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन बेसिस हमारे दो टाइप के होते हैं, एडेनिन एंड गुआनिन। और पिरिमिडिन बेसिस तीन टाइप के होते हैं, यूरासिल, थाइमिन एंड साइटोसिन। और हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एडेनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, गुआनिन को जी, हम इनके फर्स्ट लेटर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देन ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, जो कि हमने पहले पढ़ा था। न्यूक्लियोटाइड हमारा न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट आयन होता है। तो ये हमारा फॉस्फेट आयन का ग्रुप है और ये जो कंप्लीट है हमारा, ये न्यूक्लियोसाइड है। न्यूक्लियोसाइड को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं सुगर और बेसिस में। देन नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स ये जो हमारे पास एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड हुआ, ये फर्दर दूसरे न्यूक्लियोटाइड से ज्वाइन रहता है थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। ये जो हमारे पास फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, ये हमारा एक सुगर के C5 कार्बन से अटैच होता है और दूसरे सुगर के C3 कार्बन से अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का, जिसमें कि ये पहला न्यूक्लियोटाइड है और ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। इसमें मैंने पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, ये बस मैं आपको फॉस्फोडाइस्टर लिंक के समझाने के लिए मैंने ये ड्रॉ किया है। सो इसमें देख सकते हैं, जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका जो हमारे पास शुगर है, जो कि ये है 1 2 3, यहाँ पर जो हमारा शुगर है थर्ड कार्बन से हमारा ये लिंकेज के थ्रू जुड़ा हुआ है। और जो हमारे पास दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, उसका जो शुगर है वो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 एंड 5, फिफ्थ कार्बन से हमारा ये जो बॉन्ड जुड़ा हुआ है। मीन्स यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है कि हमारा जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज होता है, इसमें एक एंड C3 कार्बन से जुड़ा होता है पहले न्यूक्लियोटाइड के, और दूसरा एंड हमारा C5 कार्बन से जुड़ा होता है। देन इसी तरीके से फर्दर ये जुड़े होते हैं, C5 देन C3 देन C5, इस टाइप से। नेक्स्ट हमारा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर, जिसको हम चार्जअप रूल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ डीएनए और आरएनए में जो हमारे पास बेसिस प्रेजेंट है, वो आपस में कॉम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे बेसिस के साथ। फॉर एग्जांपल, एडेनिन हमारा थाइमिन के साथ कॉम्प्लीमेंट करता है। मीन्स हम एडेनिन और थाइमिन आपस में अटैच होते हैं। देन हमारे पास है थाइमिन एडेनिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, साइटोसिन गुआनिन के साथ। सिमिलरली यहाँ पर सिर्फ एक डिफरेंस है, यहाँ पर एडेनिन हमारे यूरासिल के साथ होता है, बाकी के सारे सेम डीएनए की तरह हैं। हमारे पास रीडेबल सीक्वेंस क्या है, 5' to 3'। फॉर यहाँ पर हमें एक डीएनए का सीक्वेंस दिया हुआ है और हमें इसका बताना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड क्या होता है। जैसे कि हमें पता है डीएनए में दो स्ट्रैंड होते हैं, तो अगर ये पहला स्ट्रैंड है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा। तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा हमारे पास, कि हम जो एडेनिन है इसको हम थाइमिन लिख सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के अकॉर्डिंग। देन हम गुआनिन को साइटोसिन लिख सकते हैं, देन साइटोसिन को गुआनिन लिख सकते हैं, एडेनिन को थाइमिन लिख सकते हैं, और हमारे साइटोसिन को गुआनिन, गुआनिन को साइटोसिन, देन थाइमिन को हम लिख सकते हैं एडेनिन, और इस थाइमिन को लिख सकते हैं एडेनिन। इस तरीके से ये हुआ। और हमारे पास जो 3' और 5' है, इसका भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। मीन्स हमारे पास ये 5' है और ये 3' हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, रीडेबल सीक्वेंस 5' to 3' होता है। मीन्स हम इसको हमेशा 5' से 3' के सीक्वेंस में रीड करते हैं। तो इसको हम वापस इसको रिवर्स कर लेंगे स्ट्रैंड को, तो हमारे पास आएगा, अब हम देख सकते हैं, जस्ट हमने इस वाले सीक्वेंस को, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड था, इसको मैंने रिवर्स कर दिया है। तो अब ये जो हमारे पास ये आंसर होगा। हमें क्वेश्चन में से पूछा होगा कि हमें 5' से 3' की तरफ बताना है
या फिर 3 डेज से 5 डेज की तरफ बताना है। अगर हमें बोलेगा 3 डेज से 5 डेज की तरफ तो हम ये वाला सीक्वेंस बताएंगे, और अगर 5 डेज से 3 डेज की तरफ बोलेगा तो हम ये वाला सीक्वेंस बताएंगे। देन हमारे पास है प्रोटीन्स। हमने ऊपर अमीनो एसिड पढ़ा था, उसी का ही थोड़ा सा पार्ट है जो मैंने आपको नहीं बताया था, इसलिए मैं यहाँ पर अलग से बता रही हूँ। प्रोटीन्स क्या होता है? हमारे पास पॉलीमर होता है अमीनो एसिड का। इसका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बहुत सारे नंबर ऑफ अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। जनरली 256 अमीनो एसिड मिल करके प्रोटीन बनाते हैं। देन प्रोटीन्स की हाई मोलिकुलर मास होती है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ऑप्टिकली एक्टिव होती है, क्योंकि इसमें कायरल सेंटर होता है। ये हमेशा ज्यूटर आयन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ज्यूटर आयन फॉर्म क्या होता है? जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो अमीनो एसिड है उसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एक साइड हमारे पास COO माइनस ग्रुप हो गया, और एक साइड हमारे पास NH3 प्लस ग्रुप हो गया, और एक साइड हमारे पास हाइड्रोजन, और एक साइड हमारा कोई भी R ग्रुप। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो ये फॉर्म हुआ हमारे पास ज्यूटर आयन फॉर्म। देन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हम देखते हैं। इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है? एक ये कोवेलेंट स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो होता है अमीनो एसिड एक चेन में जस्ट बाइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थ्रियोनिन और सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास एक अमीनो एसिड का चेन होता है। ये होता है हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है कि यही जो चेन है, अभी तो ये लीनियर चेन थे, अब ये हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स के फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट रहेंगे स्पेस में। देन हमारे पास टर्सरी स्ट्रक्चर क्या है? ये जो हमने ऊपर चेन बनाया था ये हमारा फोल्ड होगा, फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अभी ये सिंपली जो हमारे पास चेन था, अभी हमारे आपस में फोल्ड होकर के 3D शेप बनाएगा, जिससे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, जो कि हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्सेस, डाइपोलर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ये सब इंटरेक्शन के कारण ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास अभी पहले हमारे पास ये चेन था, फिर देन हमारे पास अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर था। अभी हमारे पास इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर होगा। देन हमारे पास है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन इंटरैक्ट, स्टेबलाइज बाय आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, सॉल्ट ब्रिज, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास ये हमारा एक टर्सरी स्ट्रक्चर हुआ, इस तरीके से हमारे पास 4 ऐसे पॉलीमर चेन होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जो मिल करके हमारा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं प्रोटीन का। ये हमारा कंप्लीट प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है इस तरीके से, इसलिए हम इसे क्वाटरनरी भी बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन। यहाँ पर टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, जो मैंने पहले बताया, जिसमें 2 अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होते हैं और 2 बीटा सी टाइप का चेन होता है। देन वी हैव अल्फा चेन के पास हमारे पास 141 एमिनो एसिड होता है, और बीटा चेन के पास हमारे पास 146 एमिनो एसिड होता है। देन यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिपिड्स। लिपिड्स क्या होता है? ये हमारे पास अल्कोहल या फैटी एसिड होते हैं, जो कि कंबाइंड होते हैं ईस्टर लिंकेज के थ्रू। देन यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है। ये हमारे पास एक अल्कोहल ग्रुप है, और एक हमारे पास ये एसिड ग्रुप है, और ये हमारे पास एक एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम, जिसके प्रेजेंस में हमारे पास एक यहाँ पर ईस्टर लिंकेज के थ्रू ये जो सारे अल्कोहल और फैटी एसिड कंबाइंड होते हैं, जिसको हम ओवरऑल स्ट्रक्चर को कहते हैं लिपिड्स। लिपिड्स हमारे वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, और बट ये सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। देन ये 2 टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो सैचुरेटेड होगा। और अगर वो सिंगल बॉन्ड है या फिर सिर्फ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो नॉन सैचुरेटेड होगा। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है सैचुरेटेड के और नॉन सैचुरेटेड के, जैसे कि स्टेरिक एसिड एंड पामिटिक एसिड हमारे पास है एग्जाम्पल सैचुरेटेड का। और जो नॉन सैचुरेटेड है, इसका एग्जाम्पल है ओलिक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड। देन ये क्लासिफिकेशन है लिपिड्स का, जिसमें कि लिपिड्स हमारे पास 4 टाइप के हैं, सिंपल, कंपाउंड, डिराइव्ड एंड मिसलेनियस। सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? ये होते हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विथ ग्लिसरॉल। जैसे यहाँ पे हमने अल्कोहल की प्लेस में हमको ग्लिसरॉल लेना है, और फैटी एसिड, ये दोनों हमारे पास ईस्टर बॉन्ड के थ्रू अटैच रहेंगे। ये होता है हमारे पास सिंपल लिपिड्स। जैसे एग्जाम्पल है फैट एंड ऑयल्स एंड वैक्सेस। कंपाउंड लिपिड क्या होता है? कंपाउंड लिपिड्स होते हैं, ये हमारे ईस्टर्स होते हैं
फैटी एसिड विथ अल्कोहल, अल्कोहल कंटेनिंग फॉस्फेट और नाइट्रोजन आयन। हमारे पास कोई भी अल्कोहल का डेरिवेटिव होता है, मीन्स ऐसा डेरिवेटिव जिसमें अल्कोहल के साथ फॉस्फेट या कुछ नाइट्रोजन ग्रुप हेट्रोएटम जुड़े हुए हैं, ऐसा अल्कोहल वो हमारा फैटी एसिड के साथ मिलकर के ईस्टर बॉन्ड के थ्रू जो अटैच होता है, जिसको कहते हैं हम लिपिड, कंपाउंड लिपिड्स। देन हम पर डिराइव्ड लिपिड्स, ये क्या होता है, ये जो हमारे ऊपर जो हमने दो पढ़ा था सिंपल एंड कंपाउंड, ये दोनों का डेरिवेटिव होता है हमारे पास डिराइव्ड लिपिड, जो कि एग्जांपल है स्टेरॉइड एंड डाईएसाइल ग्लिसरॉल। देन मिसलेनियस लिपिड्स क्या होते हैं, ये ऐसे लिपिड जो हमारा लिपिड्स की प्रॉपर्टी या उसकी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। फॉर एग्जांपल कार्टिनॉइड्स एंड स्क्वेलिन। हमारे पास कुछ न्यूट्रल लिपिड्स भी होते हैं जो कि अनचार्ज होते हैं, मतलब इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए हम इसे न्यूट्रल लिपिड कह रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोनो डाई ट्राईग्लिसरॉल एंड कोलेस्ट्रॉल। देन हम कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स देखते हैं। फॉर एग्जांपल जिसमें पहला है एल्केलॉइड्स। एल्केलॉइड क्या होता है, ऐसे कंपाउंड जो कि कम से कम एक नाइट्रोजन हमारे पास रिंग में प्रेजेंट होना चाहिए, या आइदर वो रिंग के बाहर प्रेजेंट हो या फिर रिंग में प्रेजेंट हो। इनकी जो नेमिंग है वो एंड होती है इन से, जैसे फॉर एग्जांपल निकोटीन, कोकेन, इस तरीके से। ये हेट्रोसाइक्लिक बेस होते हैं और हमारे ये एमिनो एसिड से मिलकर के बनते हैं। देन हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ट्रू एल्कलॉइड, प्रोटो एल्कलॉइड एंड सूडो एल्कलॉइड में। ट्रू एल्कलॉइड क्या होता है, इसमें जो होता है नाइट्रोजन रिंग का पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, जैसे कि यहाँ पास एक रिंग है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, मीन्स हमारा नाइट्रोजन इस रिंग का पार्ट है, इसलिए हम इसे कहेंगे ट्रू एल्कलॉइड। मतलब किसी भी एल्कलॉइड में अगर इस टाइप का ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ट्रू एल्कलॉइड होगा। फॉर एग्जाम्पल निकोटीन, मॉर्फिन। नेक्स्ट है प्रोटो एल्कलॉइड। इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन इज नॉट पार्ट ऑफ रिंग, मीन्स अगर कोई रिंग है तो नाइट्रोजन उस रिंग का पार्ट ना होकर के नाइट्रोजन उसमें बाहर की तरफ प्रेजेंट होगा एज NH2, तो उसे कहेंगे हम प्रोटो एल्कलॉइड। जैसे एग्जाम्पल है एडिनोलाइन। देन हमारे पास सूडो एल्कलॉइड। सूडो एल्कलॉइड हम यूज करते हैं जनरली एज ए नार्कोटिक्स, एनाल्गेसिक्स। एनाल्गेसिक्स क्या होता है, पेन रिलीफ या पेन किलर की तरह जो हम यूज करते हैं वो होता है हमारा सूडो एल्कलॉइड। फॉर एग्जाम्पल एनेस्थेटिक। द नेक्स्ट नेचुरल प्रोडक्ट है स्टेरॉइड। ये क्या होता है, 6-6-5 मेंबर रिंग, मीन्स तीन हमारे पास 6 मेंबर रिंग होगा और एक 5 मेंबर रिंग होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर जो 6 मेंबर की जो 3 रिंग है वो फ्यूज्ड है विथ 1 5 मेंबर रिंग। इसमें एक OH या एक CO ग्रुप प्रेजेंट होगा कहीं किसी भी पोजीशन पे। देन इसमें टोटल 17 कार्बन होते हैं। हमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स निकालना है तो हम करेंगे 2 to the power n, और ये n यहाँ पर होगा हमारा कायरल सेंटर। देन हमारे पास कुछ एग्जांपल स्टेरॉइड की, जैसे कि है एनाबोलिक। ये क्या होता है, एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड होता है जो कि टेस्टोस्टेरोन है, जो कि मेल हार्मोन है। देन हमारे पास है लिपिड कोलेस्ट्रॉल। थर्ड हमारे पास स्टेरॉइड है सेक्स हार्मोन, जो कि मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है और फीमेल में प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन होता है। देन हमारे पास अगला नेचुरल प्रोडक्ट है टर्पिनॉइड्स। ये क्या होता है, पॉलीमर होता है आइसोप्रीन। ये हमारा आइसोप्रीन यूनिट है, इसका हमारा जो पॉलीमर होता है उसे हम कहते हैं टर्पिनॉइड्स। फॉर एग्जांपल हम ये हमारा लिमोनिन, इसमें ये हमारा आइसोप्रीन यूनिट है, तो इसलिए ये हमारा टर्पिनॉइड्स हुआ। सिमिलरली हम विटामिन ए, इसमें भी हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट है। इसी तरीके से एक एग्जांपल है कैम्फर। ये सब एग्जांपल है टर्पिनॉइड्स के। हम इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं उनके नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट के बेस पे। अगर एक आइसोप्रीन यूनिट है तो हेमीटर्पिन, अगर 2 आइसोप्रीन यूनिट तो मोनोटर्पिन, अगर 3 है सेस्क्यूटर्पिन, अगर 4 आइसोप्रीन यूनिट है तो डाइटर्पिन, अगर 5 आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना है तो सेस्टर हो गया। देन 6 अगर आइसोप्रीन यूनिट है तो ट्राई टर्पिन हो गया। अगर 8 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट से मिलके बना है तो टेट्रा हो गया, और अगर मोर देन 8 है तो उसे हम पॉलीटर्पिन कहेंगे। आइसोप्रीन यूनिट का हमारे पास फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H8। देन हमारे पास लास्ट नेचुरल प्रोडक्ट है कार्टिनॉइड्स। इसको हम टेट्रा टर्पिनॉइड्स भी कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था टेट्रा टर्पिनॉइड्स क्या होता है, जिसमें 8 नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होता है, वो हमारा टेट्रा टर्पिनॉइड्स होता है, जिसे हम कार्टिनॉइड्स भी कहते हैं। जनरली ये प्लांट और एल्गी के कारण प्रोड्यूस होता है। ये 2 टाइप के होते हैं, जैंथोफिल्स एंड कैरोटीन्स। हमारे पास एग्जाम्पल है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन क्या होता है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑरेंज एंड येलो कलर। अगर किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट में अगर येलो कलर प्रेजेंट है या ऑरेंज कलर प्रेजेंट है, वो हमारा बीटा कैरोटीन के कारण आता है। जैसे हमारे पास कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है, अगर उसमें ऑरेंज या येलो कलर है, फॉर एग्जांपल कैरेट, पोटैटो, पंपकिन, इनमें जो ऑरेंज या येलो कलर आता है वो हमारा बीटा कैरोटीन के प्रेजेंस के कारण आता है। इसमें टोटल 8 आइसोप्रीन यूनिट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देन हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसमें हम अगर हमको नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट निकालना है, तो हम उसको क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिवाइड बाई 5। मीन्स जितने हमारे पास कार्बन एटम है उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसोप्रीन का फॉर्मूला होता है C5H8, इसलिए हम इसको 5 से, मतलब 5 कार्बन प्रेजेंट होता है हमारे एक आइसोप्रीन यूनिट में, तो जितने नंबर ऑफ कार्बन है उसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें कुछ होल नंबर मिलेगा, वो होता है हमारे पास नंबर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट उस कंपाउंड का। देन हमारे पास नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, लीनियर है n-1, साइक्लिक है तो n होगा नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। एंड क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एमिनो एसिड। मीन्स अगर हमारे पास कोई प्रोटीन है तो वो नंबर ऑफ एमिनो एसिड से मिलके बनेगा, और सभी एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे एक दूसरे से। इसलिए अगर हमको पता करना है कि कितने पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं उस प्रोटीन में, तो हम अगर वो लीनियर चेन है तो हम उसमें कर देंगे n-1, मीन जितने भी नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स हैं उसमें हम एक माइनस कर देंगे तो हमारे पास लीनियर के लिए आ जाएगा, और साइक्लिक है तो n। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक प्रोटीन है जिसमें कि हमारे पास है ल्यूसीन, एलेनिन, हिस्टीडीन, ये हमारे पास एक प्रोटीन है। इसमें क्या है, हमारे पास टोटल कितने एमिनो एसिड्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 एमिनो एसिड्स हैं। अगर आपको नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, एक ये पेप्टाइड बॉन्ड हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये और चौथा ये। हमारे पास 5 एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है प्रोटीन, तो इसमें 4 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड है, इसलिए हम इसको करते हैं n-1 फॉर लीनियर। अगर ये साइक्लिक होता, मीन्स ल्यूसीन, एलानिन, हिस्टेडिन, अर्जिनिन, एलानिन, जैसे कि हमारे पास ये साइक्लिक फॉर्म है एमिनो एसिड का, तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5। मीन्स हमारे पास 5 एमिनो एसिड है और 5 ही पेप्टाइड बॉन्ड है। मीन्स अगर हम साइक्लिक का देखें, जितने हमारे पास नंबर ऑफ एमिनो एसिड होगा उतने ही हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड होगा साइक्लिक फॉर्म में। यहाँ पर मैंने बायोमॉलिक्यूल्स के सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक अगर समझना है या फिर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका सेपरेट वीडियो बना करके आपको समझा दूंगी। थैंक यू।